नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या नामांकन या ये कहें कि क्या राज्यसभा का नामांकन कांग्रेस के लिए परेशानी बार बार खड़ी कर रहा है? सिर्फ इस बार नहीं बल्कि इससे पहले भी अगर आप इस पूरे साल को शुरुआत से देखें तो राज्यसभा तो कांग्रेस को लगातार पीछे ही धकेल रहा है, संख्या बल में और कमजोर कर रहा है। चाहे आप पूरे देश की सियासत उठाकर देखें, इस वक्त पे ये मुद्दा मौजूद क्यों है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए दबी जुबान में ये बात कही जा रही है कि CWC में जो कुछ हुआ, चिट्ठी की बात तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो बात सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के करीबी प्रोफेसर गौड़ा जो कि IIM में है, उनको इस तरह से कहा गया। उनके लिए ये बात पूरी तरह से नॉर्मल थी कि वो नामांकन भरेंगे राज्यसभा का जो एक सीट का जिक्र था, लेकिन अचानक से ये आदेश आता है कि उन्हें 9 बार के लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रास्ता साफ करना है। यानी उस सीट पे तैयारी उनकी थी पूरी। मतलब आप इसको इस तरह से देखिए कि सारी की सारी चीजें उनके लिए तैयार कर दी गई थी। पूरी की पूरी जो राजनीतिक सियासी बिसात कहते हैं वो उनके हिसाब से बना दी गई थी, लेकिन आखिरकार फैसला आता है। फैसला कहां से आएगा? फैसला निश्चित तौर पर मैडम जी की तरफ से ही आएगा, आला कमान की तरफ से ही आएगा, सोनिया गांधी की तरफ से ही आएगा कि चीजें जो हैं वो बदल देनी है और चीजें इस तरह से बदलनी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रास्ता बन जाए राज्यसभा नामांकन के लिए। राज्यसभा को लेकर इससे पहले भी आपको याद होगा क्या हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग उठी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सारी चीजें नहीं मिली, इस वजह से हमने देखा था कि होली के दिन किस तरह से कांग्रेस में रंग जो है वो फीके पड़ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन ये साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश में अब जो कांग्रेस है वो अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी आने वाले दिनों में। हुआ भी यही। इस वक्त पे बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। खैर, इस चिट्ठी में कई सारी बातें ऐसी भी लिखी गई हैं जो अब दबी जुबान में ही सही लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज तो यही थी जो मैंने आपको बताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो नामांकन का जो उनका रास्ता साफ किया गया, उसके बाद यही समझ में आ रहा है कि जो राज्यसभा सीट पर नामांकन है वो कांग्रेस के लिए एक उथल पुथल का रास्ता जो है अब तैयार कर रहा है। आने वाले समय में भी शायद ऐसी कई चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लेकर भी जो स्वर हैं इस तरह के वो उठे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का उदाहरण मैंने आपको दिया, इसके अलावा कर्नाटक की बात भी सामने निकल कर आ रही है और इसके अलावा कई ऐसे नेता, क्योंकि आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद का जो कार्यकाल है वो फरवरी तक में शायद कंप्लीट हो जाएगा और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उससे पहले पहुंच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सदन के नेता के तौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2014 और 2019 में भी उन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया, इस तरह से कि जो प्रथम श्रेणी के नेता थे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था। लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे कांग्रेस लगातार बीते 6 सालों में 7 सालों में सिमटती चली गई है। तो ऐसे समय में अब इस तरह के बवाल, खासतौर पर राज्यसभा की सीट के लिए जिस तरह से राजनीति हो रही है, अभी तो सीट की बात भी नहीं, अभी तो सिर्फ नामांकन की बात है, उसमें जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से मनीष तिवारी जैसे नेता, शशि थरूर जैसे नेता, कपिल सिब्बल जैसे नेता जो कि प्रथम श्रेणी के नेता हैं कांग्रेस में और दिग्गज माने जाते हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई तार्किक बहस कर सकता है कांग्रेस की तरफ से तो वो यही 3-4 लोग हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है कांग्रेस में, मतलब आप उंगलियों में गिन सकते हैं, सिर्फ इतने ही लोग हैं। तो ये सारी चीजें भी अगर, ये सारे लोग भी अगर कांग्रेस के विरोध में इस तरह से एक चिट्ठी सामने निकल कर आती है जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि नामांकन को लेकर भी जो राजनीति है उसने कहीं ना कहीं चीजें खराब की कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, तो वो अपने आप में सोचने वाली चीज है कांग्रेस के लिए, आला कमान के लिए। क्योंकि देखिए उस चिट्ठी का सबसे अहम मुद्दा तो यही था कि हमें जो नेतृत्व है उसको शायद थोड़ा सा बदलना चाहिए, उस पर हमें काम करना चाहिए उसकी बेहतरी के लिए, ताकि कांग्रेस की बेहतरी हो सके। लेकिन गांधी परिवार पर सवाल उठाना मतलब कांग्रेस पर सवाल उठाना है और इसी वजह से जो ये सारी की सारी चीजें हैं, जो अब सारा का सारा विवाद निकल कर सामने आ रहा है। कल तक ये भी कहा जा रहा था कि एक बड़ा नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ सकता है। अब सियासत जो है वो लगातार अब इस चिट्ठी के इर्द गिर्द ही बहुत तेजी से घूम रही है, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें से निकल कर आ रही हैं। देखिए कल तक सिर्फ यहीं तक चीजें सीमित थी कि बीजेपी के साथ साठगांठ करके वो जो चिट्ठी है वो लिखी गई है, उसके बाद उस पर एक बैक स्टेप लिया जाता है, कपिल सिब्बल अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। अब एक आज नई खबर सामने निकल कर आ गई है कि ये जो नामांकन का जिक्र हुआ है, खास तौर पर जिस तरह से राज्यसभा सीट पर नामांकन का जिक्र हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस में इनसिक्योरिटीज कितनी है, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर, जो शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों
कांग्रेस लगातार गर्त में जाती जा रही है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसे हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।